जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा CGAT, करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि होता है पेपर 2। ओके, तो आज हम बात करेंगे पेपर 2 CGAT के बारे में कि इसमें कौन कौन से पोर्शन से क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम CGAT के बारे में। CGAT में देखिए एक्चुअली आता क्या क्या है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। CGAT में आता है आपका साइंस, ठीक है, साइंस से क्वेश्चंस आते हैं आपके CGAT में। इसके बाद जो क्वेश्चन अगला कवर करता है साइंस के बाद हिस्ट्री। आपको ये पढ़ना भी कहाँ से है इसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। इसके बाद आता है इसमें आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ मैं। इसके बाद आती है आपकी पॉलिटी। इसके बाद आते हैं आपके करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को मैं अच्छे से नीचे लिख देता हूँ एक बार। ओके, तो चलिए, ये हो गया आपका जो जनरल टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। अभी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये जो साइंस लिखा है ये हो गया आपके स्टैटिक जीके के तौर पे, ठीक है। तो आप जैसा समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था आपको, CGAT का करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट, करंट एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका कंटेंट बेसिकली क्या होगा। ओके, और मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि आप आर्यन के बुक को फॉलो करें, बहुत ही अच्छा बुक है वो इन सब चीज़ों के लिए। बट हाँ, वहाँ एक चीज़ की कमी है, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के सारी चीज़ें नहीं मिलती। अभी जो नई वाली एडिशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड किया है, बट आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें एक जगह चाहिए तो इसके लिए आप में से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इसके बाद पब्लिश कर दूंगा आपको। सारी चीज़ एक जगह ही आपको मिल जाएगी, बट ये पेड नोट्स होगा। और मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के तौर पे कि इसमें से कम आपको 70 नंबर तक, कम से कम आपको 70 क्वेश्चंस इसमें से मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से 140 मार्क्स मिनिमम मेरी तरफ से गारंटेड है कि आपको मिलेंगे। ओके, और जो खुद से तैयारी कर सकते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बट हाँ, ये बहुत ही इजी हो जाता है किसी प्रिपरेशन में कि अगर आपको कोई चीज़ एक जगह मिल जाए तो बहुत ही इजी हो जाता है काम। तो इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ नंबर मैं लिख देता हूँ अपना। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। और फिर भी मैं ये कोशिश करूँगा कि सबको सारी चीज़ें बता पाऊँ, जिससे कि बंदों को अपने पैसे को कहीं लगाने की ज़रूरत ना पड़े, उनका काम इसी वीडियो से ही हो जाए। बट इनकेस अगर कोई चाहता है कि उसकी तैयारी और ज़बरदस्त हो और उसको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जो भी इसके स्टडी मटेरियल्स हैं वो मिल जाएंगे एक जगह पे। ओके, और इसमें एक चीज़ का फ़ायदा और है आपको कि आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको लगा होगा कि हाँ कुछ रिलेवेंट है। तो वहाँ पे आपको ये मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे आपको सारी रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बुक्स में नहीं है, या कि जिसके बारे में आपको पता नहीं चलता है। बिकॉज ये काफ़ी दिन का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ पता चलती है कि यार क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक चीज़ कहना चाहता था मैं, बिकॉज जब स्टार्ट ही कर दिया तो मैं बता ही देता हूँ एक बार। अगर आप चाहते हो इंग्लिश का नोट्स, ठीक है, और अगर इंग्लिश के क्लासेस साथ में ऑनलाइन क्लासेस आप चाहते हैं, तो आप इसके लिए भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको लगता है इनकी इंग्लिश वीक है या चाहते हैं कि इंग्लिश थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर लें और साथ में क्लास भी लेना चाहते हैं, दोनों चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। आपको ऑनलाइन क्लास भी मिल जाएगा, और आपको अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तो सिर्फ नोट्स भी प्रोवाइड करके समझा दिया जाएगी करना क्या है। ओके, इंग्लिश का जबकि मैं बताता हूँ छोटा सा चीज़ कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है बेस। बेस अगर आपकी सही है तो सब सही है, ठीक है। और ये पूरा जो हमारा इंग्लिश होता है ACC वालों का, ये पूरा बेसिक ग्रामेटिकल बेस्ड होता है, ठीक है। हाँ, अगर आपके बेस क्लियर हो गए तो आप हर जगह ईजिली सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम फिर अपने वीडियो की तरफ, जिसके लिए अभी ये वीडियो शुरुआत किया था हमने। तो चलते हैं हम साइंस पोर्शन की तरफ। साइंस पोर्शन से क्या क्वेश्चंस आते हैं।
तो साइंस पोर्शन से ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं आपके बायोलॉजी से, ठीक है। बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कैरी करता है ये बायोलॉजी, और इसके बाद बायोलॉजी के बाद पड़ता है फिजिक्स का नंबर, ठीक है। फिजिक्स से आपके जो लेंस वगैरह हो गए, इन सब पोर्शन से क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। और जो हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल, पेटल फोर्स, इनके ऊपर, और जो न्यूटन्स के लॉ हैं इनके ऊपर, इन सब के ऊपर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं। और बायोलॉजी से आपको सबसे ज़्यादा विटामिन्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, विटामिन का शॉर्ट फॉर्म में VIT, ठीक है। यहाँ समझ लेना आप लोग, विटामिन से हो गए क्वेश्चन। और इसके बाद जो आपके अगले क्वेश्चन मिलते हैं वो डिजीज़ेस वगैरह से मिलते हैं कि कौन से विटामिन के डिफिशेंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, ठीक है। इतना ही लिख देता हूँ मैं, विटामिन हो गए, डिजीज़ हो गए, ठीक है। कौन से विटामिन से स्किन इंप्रूव होती है, ये सारे, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि साइंस पोर्शन से आपको मिलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम हिस्ट्री के ऊपर, ओके। तो मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, मेरे को लिखने में थोड़ी ईजी होगी। तो अभी हम आगे अपने हिस्ट्री के ऊपर, तो हिस्ट्री में क्या क्वेश्चंस आते हैं नहीं आते इसके ऊपर चलते हैं हम। हिस्ट्री से क्या होता है, जो भी डेट्स होते हैं, पहली बात, ठीक है। तो जो डेट्स होंगे ना, वॉर के डेट्स, आप उसको थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। डेट्स जो होंगे, डेट्स को, सारे डेट्स को थोड़ा सा याद कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन डेट से रिलेटेड मिलते हैं कि प्लासी का वॉर कब हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब था, सेकंड बैटल कब था, और सबसे ज़्यादा ना डेट्स के साथ साथ किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मैटर रखता है ये चीज़, ठीक है। तो डेट्स के साथ साथ किसके साथ हुई थी वॉर, किस किस के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो अपने वाइसरॉयस थे उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद जो मुग़ल डायनेस्टी के टाइम पे काम हुए थे, जैसे बहुत बार पूछ देता है कि जो नवरत्नों के बारे में आप जानते हो, ये कोर्ट पोएट किसके साल में थे या किसके टाइम में थे, या तो उनका शेफ कौन था, ठीक है। तो इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, आपको बुक में नहीं मिलते एक जगह। तो मेरा जो स्टार्टिंग में पहले कहने का मतलब था, वो मतलब यही था कि आपको एक जगह सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसके लिए ये नोट्स बना रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको सारी ये छोटी छोटी चीज़ें मिलें। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। कि छोटे छोटे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया, कालिदास किसके टाइम पे पोएट था, कोर्ट पोएट किसका था, ठीक है। फायान किसके टाइम पे आया था, मेगास्थनीज की कौन सी बुक्स लिखी थी। तो जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके बारे में भी आप पढ़ ले, ओके। अभी कहाँ से मिलेगा, कैसे आप अरेंज करोगे, ये आपके ऊपर है। बस मैं टॉपिक्स बताते जा रहा हूँ, आप टॉपिक वाइज कहीं नोट कर लेना इसको, और पक्का इन सब चीज़ों को ढूंढ लो और एक ग्राफ बना लो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है बेलाल लोधी, इसका जवाब मैं बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मौर्य डायनेस्टी का कौन था फाउंडर, ठीक है, लास्ट किंग कौन था। तो इन सब चीज़ों का भाई आपने एक पूरा चार्ट तैयार कर लेना है, जहाँ पे आपने इन सब चीज़ों की तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो अभी हिस्ट्री मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अगर कोई डाउट्स है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना, हिस्ट्री से रिलेटेड, मतलब किसी से भी रिलेटेड लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपना नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के बारे में बता, तो ज्योग्राफी के बारे में देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ज्योग्राफी के बारे में पहले तो ये प्लैनेट्स वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। हु इज़ द ट्विन ऑफ अर्थ, हु इज़ द मॉर्निंग स्टार, हु इज़ द इवनिंग स्टार, इक्विलेटरल कब होता है, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इन सब डेट्स को पक्का पढ़ लो आप, ठीक है। इसके बाद आपको एक छोटा सा चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो बुक्स में शायद आपको मिले या आप ध्यान भी ना दो। ये इंडिया के मैप के बारे में ना थोड़ा देख लेना है, ठीक है। इंडिया के मैप के बारे में यहाँ हल्का सा कोशिश करता हूँ इंडिया का मैप बनाने का मैं, उतनी अच्छी तो बनती नहीं है, बट फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा इंडिया का मैप बनाने के लिए। अभी इसमें क्या क्वेश्चन आता है ना कि इंडिया सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज किससे शेयर करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक नहीं 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान होगा, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे नेपाल मिल जाएगा आपको, इस जगह पे नेपाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पक्का देख लेना, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो गया कि नेशनल हाईवे के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है और कहाँ से कहाँ तक है, GT रोड कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, उस कहाँ शुरू होती कहाँ ख़त्म होती, उसका किलोमीटर क्या है, ठीक है। इसके बाद एक बार क्वेश्चन आया था ना कि बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है यार। तो जो भी ये बड़े बड़े मोनोमेंट्स हैं इनका हाइट वगैरह थोड़ा देख लेना भाई, ठीक है। इसका हाइट मेरे ख्याल से 848 ऐसा कुछ है, ठीक है। या फिर भी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। हो सकता है थोड़ा भूल गया हूँ मैं, बट 848 मेरे को जहाँ तक याद है, ठीक है।
तो ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और हाँ, उसके बाद क्रॉप्स के बारे में पढ़ लेना, किस टाइम पे कौन सा क्रॉप होता है, ठीक है। रबी में कौन सा आता है, खरीफ में कौन सा आता है, ठीक है। तो उनसे भी क्वेश्चन आता है, रबी और खरीफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वहाँ से याद रहेगा कि इनके बारे में भी पढ़ना है हमने, ठीक है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो, अभी मेरे को लगता है शायद मैंने ऑलमोस्ट ज्योग्राफी को मोटा मोटा कवर कर दिया है। और इसके बाद हम चलते हैं पॉलिटी की तरफ में। पॉलिटी की तरफ में क्या है, जो भी आपके आर्टिकल्स हैं ना भाई, उनको आर्टिकल्स को पढ़ लेना, ठीक है। कौन से आर्टिकल में कब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, क्या नया चीज़ आई थी, ठीक है। और इसके बाद पॉलिटी के बाद आपको क्वेश्चंस उसमें आते हैं कि अगर मान लो अपने प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देना, तो वो किसको एड्रेस टू करेगा लेटर, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन चल रहा है फिलहाल, इन सब चीज़ों के बारे में, पॉलिटी से थोड़ी रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको पक्का देख लीजिएगा आप, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन का कौन आपका अभी हेड है, ठीक है। तो ये क्या है, जो पॉलिटी की आर्टिकल आर्टिकल वाले क्वेश्चन है ना, स्टैटिक जीके में, ठीक है। और वो आ जाता है थोड़ा करंट को लेके, ओके। तो इस चीज़ को, पॉलिटी को भी थोड़ा ध्यान से देखना है आपने, और अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। एक बार पढ़ लिए तो भाई कल्याण है, ठीक है। एक बार जोर लगा दो बस, कि बार बार लाइफ मौका नहीं देती सबको जाने की, ठीक है। वो 3 अटेम्प्ट कहानी के लिए, क्या आने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए भाई बस एक ही अटेम्प्ट काफ़ी है, ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करो, और मन लगा के जोश के साथ एक बार तैयारी कर लो, और वो हमेशा साथ देती है, ठीक है। तो पॉलिटी वगैरह से ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये सारे जो पॉलिटी के, तो मैं बोलूँगा आप आर्यन की बुक को पूरा पढ़ लो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पॉलिटी के लिए आर्यन बेस्ड बुक है यार, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह के लिए और हिस्ट्री के लिए मैं तो बोलूँगा सफिशेंट नहीं है, बट इसके लिए, पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है आर्यन, ठीक है। चलिए फिर मैं अगले उस पर चलता हूँ। अगला मैंने लिखा था भाई करंट अफेयर्स। अब आप आगे हो समंदर के अंदर, अब समंदर में आपने लगाने हैं गोते, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, समंदर में अभी क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है छूट जाएँ, किसी को पता हो तो प्लीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना भाई, दूसरे लोगों का भी थोड़ा भला हो जाएगा इससे, ठीक है। मैं भी हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए मेरे से। चलिए फिर, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि चीज़ें क्या क्या इसमें आती हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है भाई। इसको बहुत ही गौर से देखना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक में मिलती नहीं है चीज़ें आपको, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ आपको मूवीज़ के ऊपर। पहला तो आप आ जाओ मूवीज़ के ऊपर, ठीक है। मूवीज़ से क्या क्या है, अब मूवीज़ से सबसे बड़ा बात भाई, सभी को पता है कि ऑस्कर के बारे में, ठीक है। ऑस्कर में कौन सी विनिंग मूवी थी, और कौन कौन सी मूवीज़ नॉमिनेट हुई थी किस किस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ऑस्कर का पूरा ध्यान रखो, ठीक। इंडियन मूवी कौन सी ऐसी पहली मूवी थी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, उसको देख लेना। इंडिया का तो पहले देख लेना, ठीक है, कौन सी ऑस्कर के लिए इस साल नॉमिनेट हुई थी और इसका थीम क्या था, ठीक है भाई। चलो, तो ये मूवीज़ का पोर्शन हो गया। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह के बारे में देख लेना, ये भी मूवी से रिलेटेड है। मेरी तरफ से मूवी से ही मैं रिलेट करूँगा इसको, अवार्ड, क्योंकि अवार्ड में डाल दूँगा तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड भी उसी में शामिल हो जाएंगी, तो इसलिए मैं मूवीज़ में इसको डाला है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की तरफ, ओके। थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ यार, बाद में बोलोगे पता नहीं क्या लिख दिया। चलो, यहाँ पे हो गया बुक्स और एंड ऑथर्स, ठीक है। अभी जो इंडियन राइटर्स होते हैं, पहले आप इनकी बुक्स को देख लो, बिकॉज वर्ल्ड में जाओ तो वर्ल्ड में समंदर है, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत ही कम है, अभी मुश्किल से मेरे हिसाब से 2 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है, ठीक है। टोटल अगर मान के चलो तो आपके पास 50 से 48 दिन है। 2 फरवरी से इस बार शुरू होने वाला है, तो 2 फरवरी से अगर एग्ज़ाम शुरू मानते हैं तो आज 12 तारीख हो चुकी है, तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है इसके लिए। तो बुक्स और ऑथर के बारे में अच्छे से पढ़ लो, एक चार्ट बना लो अपनी तरफ से, जो इस साल रिलीज़ हुई थी या पिछले साल रिलीज़ हुई थी। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, कि जो क्वेश्चन पेपर सेट होना था ना भाई, वो 4 महीने पहले सेट हो जाता है, ठीक है। तो करंट वगैरह कुछ कोशिश ऐसा करना है कि 4 महीने से पहले वाला ही पढ़ लो आप, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स एग्जाम से 3 महीने तक का पढ़ना, अगर आपको पढ़ना है तो आप नवंबर तक का ही कोशिश करना पढ़ने के लिए। दिसंबर जनवरी से कुछ नहीं आने वाला, बहुत ही कम चीज़ें टकराएंगी जो कि अभी होने वाली होंगी। वो हो सकता है उनको अगर आइडिया हो तो वो ऑप्शन में डाल के छोड़ सकते हैं, बट मुश्किल है कि वो चीज़ें आपको वहाँ मिले। तो बुक्स और ऑथर यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, तो थर्ड पॉइंट हमारा होगा ये जो G20 होती है, G8 है, एक सेकंड भाई, हैं, G8 हो गई, सार्क हो गई, ठीक है। तो इनके बारे में आप थोड़ा देख लेना है, ठीक है। ये G20 क्या होती है, G8 क्या होती है, सार्क क्या होती है, ठीक है। और एक चीज़ ये है ना, और एक चीज़ है ये है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो
इसका होता है मेरे ख्याल से साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ऐसा कुछ है सार्क का। सार्क देख लेना, ठीक है। तो G8 का क्या है, G20 क्या है, G20 क्यों G20 है, G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, G8 में कौन कौन सी कंट्री आती है, सार्क में कौन कौन सी कंट्री आती है, ठीक है। तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन हो गया, इन सब में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी ऐसे अपनी जनरल मीटिंग्स होती हैं ना, इनके बारे में देख लेना, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स के बारे में देख लेना, कौन कौन सी कंट्रियाँ ब्रिक्स के अंडर होती हैं, लास्ट इसका जो मीटिंग हुआ था, जनरल मीटिंग, वो कहाँ पे हुआ था, आने वाला कहाँ पे होने वाला है। तो इनके एक पूरे चार्ट को बनाना, और इन चार्ट के हिसाब से एक बार पढ़ लेना। एक बार बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करते वाले दिन में भी आराम से एक बार देख के रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने ऑलमोस्ट डन कर दिया। किसी को कोई डाउट हो तो इसके बारे में पक्का पूछ लेना भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन मेरे जो चौथा नंबर पॉइंट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, रैंक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो रैंक स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में थोड़ा देखना। अब रैंक स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। रैंक स्ट्रक्चर हो गया भाई, आर्मी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे नेवी लिख देता हूँ, यहाँ पे एयरफोर्स लिख देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना है कि जो यहाँ पे सिपाही है, सिपाही का क्या रैंक होता है नेवी में, एयरफोर्स में क्या रैंक होता है। यहाँ पे सेकंड रैंक इनका इंक्रीज़ होता है, लांस नायक, यहाँ पे क्या होता है, एयरफोर्स में क्या होता है। तो ये रैंक स्ट्रक्चर को देखना है ऑफिसर और ओआर दोनों का, ठीक है। जो ऑफिसर हैं उनका भी रैंक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और जो ओआर्स हैं उनका भी रैंक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो रैंक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन तो भाई फिक्स है यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो एक तो आना ही आना है, ये हर साल आता है, हर साल, अभी तक मिस नहीं हुआ एक भी पेपर में, तो उम्मीद है कि आगे भी मिस नहीं होगा ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आपका फिफ्थ नंबर पॉइंट पे, ठीक है। आपके फिफ्थ नंबर पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, वर्ल्ड डेज एंड डेट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि जो वर्ल्ड में दिन बनाया हुआ है ना, जैसे कि 1 दिसंबर बनाया हुआ है किसी चीज़ के लिए, 1 दिसंबर किस लिए होता है, 1 दिसंबर एड्स डे होता है, ठीक है। 15 जनवरी किस लिए होता है, ठीक है, 15 जनवरी होता है आर्मी डे। इसके बाद 21 को क्या होता है, 21 जून को ये होता है योगा डे। तो ये ऐसे जो डेज़ हैं इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज हर दिन कुछ ना कुछ है। एयरफोर्स डे कब होता है, आपका नेवी डे कब होता है, इन सब के बारे में पूरा एक चार्ट बनाओ, और चार्ट के हिसाब से इनको पढ़ लो, ठीक है। अभी टीचर्स डे वर्ल्ड में कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया में तो 5 सितंबर को सबको पता है वर्ल्ड का। जिसको पता है भाई कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करना, बगैर गूगल देखे कमेंट करना, तब पता चले आपको पता है, ठीक है। डेट अभी बताऊंगा नहीं, बट ये आप लोगों को शायद बहुतों को पता नहीं होगा, ठीक है, कि वर्ल्ड में टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है और इंडिया में किस दिन मनाया जाता है। और इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो रीजंस को भी पक्का एक बार देख लेना। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि हाँ भाई टीचर जैसे मनाते हैं हम, ठीक है, या चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो किसके लिए हम मनाते हैं, मतलब किसके ऊपर मनाते हैं, या किसके वजह से वो किया गया था, किसके याद में, ठीक है। तो ये सारी जो डेट्स हैं इनको देख लेना, और इनको अच्छे से आप तैयार कर लेना। डेट्स का भी एक चार्ट बना लेना, चार्ट के हिसाब से करोगे तो ईजिली आप कर पाओगे, और आपको याद भी रहेगा वो चीज़, ठीक है। चलो, तो अभी हम चलते हैं अपने 6 नंबर पॉइंट की तरफ। हमारा 6 नंबर पॉइंट क्या है, मैं लिख देता हूँ सीधे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, ओके। अब इसके बारे में बताता हूँ इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये है ना कि जो जो नई नई चीज़ें आती हैं, आर्मी में हो गई, नेवी में हो गई, एयरफोर्स में हो गई, उसके बारे में आपको नए नए इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन कौन सा नया इक्विपमेंट आ रहा है और उसका क्या रोल है, ठीक है। जैसे कोई मिसाइल आती है, ब्रह्मोस आती है, तो ब्रह्मोस का क्या रेंज है, एयर टू एयर है, एयर टू ग्राउंड है, कितने किलोमीटर तक फायर करती है, ठीक है। नेवी में INS विक्रांत है, तो क्या वो न्यूक्लियर कैरी कर सकता है, नहीं कर सकता न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है। उसके ऊपर
हेलीपैड्स हैं कि नहीं, उसके ऊपर रनवे है कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, सबमरीन्स के बारे में ये पता करना है। एयरफोर्स ने अभी जैसे कि रफ़ाल लिया, ठीक है, तो रफ़ाल कहाँ का मेड है ये पूछ सकता है। तो सबको पता है भाई रफ़ाल फ्रांस से लिया हुआ था। तेजस कहाँ पे बना हुआ है, तो तेज थोड़ा इंडियन नाम दिख रहा है आपको, तो भाई आपको पता है कि हाँ इंडिया का ही होगा वो, तो कंफर्म इंडिया का ही है। उसके स्पेसिफिकेशन क्या है नहीं है, ठीक है। हरकुलिस कहाँ का बना हुआ है, कब ये इंडिया में आया था, कितने मॉडल्स आए थे, इनके बारे में थोड़ा भाई आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इससे क्वेश्चन पक्का आते हैं, पक्का, ठीक है। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जो भी नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में पक्का एक ओवरऑल नॉलेज गेन कर लो। इसके बाद चलते हैं हम अपने 7वें पॉइंट के ऊपर, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या है भाई हमारा, गेम से रिलेटेड है, ठीक है। अभी गेम से क्या क्या चीज़ें पूछे जाते हैं मैं थोड़ा सा हल्का हल्का लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा इजी होगा चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, चलो तो अभी मोटा मोटा थोड़ा लिख दिया मैंने, गेम्स के बारे में लिख दिया, प्लेयर्स के बारे में लिख दिया, मेडल्स लिख दिया, और यहाँ थोड़ा ये समझ नहीं आया, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार। ठीक है, होस्टिंग प्लेस कर दिया, होस्टिंग कंट्री कर सकते हो आप, ठीक है। अब गेम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहली बात तो पूछा जाएगा डेट के बारे में, ये गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ, या किस डेट को ये पहला बार इसमें ओलंपिक्स में खेला गया, या पहली बार कब इसका वर्ल्ड कप खेला गया, और ये गेम कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। इसके गेम के ओरिजिन के बारे में पूछ सकते हैं। इसमें कौन से प्लेयर्स, मतलब लाइक अब सभी को पता है सचिन सचिन तेंदुलकर कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है, सबको पता है, क्रिकेट फेमस नाम है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड से है, ठीक है। विश्वनाथन आनंद चेस से है। तो जैसे नाम, अभी नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो मैरी कॉम कौन से गेम से है, विजेंदर सिंह कौन से गेम से है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी वो ऑड नेम भी चूज़ कर लेते हैं, इनका नाम हमने सुना नहीं होता है, ठीक है। या जैसे आप अभी के बॉर्न हो तो आपको सुनील गावस्कर का नाम तो चलो क्रिकेट में सबने सबने सुना होगा। कर्ण मल्लेश्वरी का नाम शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन्होंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो कर्ण मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से थी, इन्होंने हमारे इंडिया के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था सन 2004 में, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। जैसे अब राजवर्धन सिंह राठौर है, राजवर्धन सिंह राठौर फिलहाल पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं, तो सभी जानते हैं कि भाई उन्होंने शूटिंग में सॉरी सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए, तो ये थोड़ा सा चीज़ें पता चल जाती है फेमस लोगों का। बट कर्ण मल्लेश्वरी उसके बाद कहीं एडवर्टीजमेंट में भी नहीं दिखी, कहीं कभी किसी पब्लिक शो में या रियलिटी शो कहीं आई भी नहीं है, तो बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। क्योंकि आप यंगस्टर्स हो अभी, और ये बात तो काफ़ी 16-17 साल पुरानी है, तो उतनी एक्टिव भी नहीं होगी, इसलिए भूल जाते हैं हम चीज़ों को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको पक्का ये पता रखना। जैसे अब जीव मिल्खा सिंह कौन से गेम से रिलेटेड है, तो मैं बताता हूँ ये गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बोला था कि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी नोट्स में, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हो, बट हाँ अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो, थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी लग रहे हो, तो ठीक है कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए ओके, इसके बाद चलते हैं हम मेडल्स के बारे में। तो जो मेडल्स का कॉलम है, मेडल्स के बारे में आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि अभी जो लास्ट ओलंपिक हुआ था उसमें हमारे कितने मेडल्स थे, एशियन गेम्स में हमारे कितने मेडल आए थे, ठीक है। इसके बाद हॉकी, जो वर्ल्ड हॉकी हुआ उसमें हॉकी वर्ल्ड कप में हमारा कौन सा पोजीशन रहा, ठीक है। तो ये सारी जो डिटेल्स है ना, इनको पता कर लेना आपने कि भाई कौन से गेम में कब मेडल आया था, किसने मेडल लिया था, बंदे का नाम क्या था। और थोड़ा रिसेंट का ही करना, ठीक है, ज़्यादा पुराना करने से भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, बट हाँ बट अपने नॉलेज के लिए कर लेना। किसी को भाई करंट अफेयर्स है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा भाई पुराना मत करना, बट जो करंट वाले उनको तो पक्का देख लेना, जो रिसेंटली हुए थे, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं हम होस्टिंग प्लेस या होस्टिंग कंट्री के बारे में। अभी जैसे कि वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट जिस कंट्री में हुआ था, ठीक है, उसके बारे में पता कर लेना, कौन जीता था उसको, उसके बारे में पता करना, किसने ट्रॉफी लिफ्ट करी थी। अब ये इन फ्यूचर कहाँ होने वाला है उसके बारे में पता कर लेना, ठीक है। तो कौन सी कंट्री में होस्ट होने वाला है, ठीक है, इन सब के बारे में पूरा एक ओवरऑल लिस्ट बना लो। आप लिस्ट बना के हर गेम के बारे में लिख दो, बट किसी भी गेम को अंडरस्टिमेट नहीं करना, बिकॉज करंट अफेयर्स है, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैं बताना चाहता था, मैंने इसके लिए एक ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है।
उस वीडियो में काफ़ी चीज़ें जो ACC 1 2 3 में आई थी उसमें मिली हैं उस वीडियो के दौरान, ठीक है। तो आप उसको पक्का फॉलो करना। मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक इसमें डाल देने का अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आपको गेम्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या चीज़ें होती हैं थोड़ी सी। इसके बाद चलते हैं हम अपने 8वें नंबर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो 8वां टॉपिक क्या है हमारा? 8वां नंबर है हमारे लिए फेस्टिवल्स, ठीक है। तो जो ये फेस्टिवल्स वाला है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे भी मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन हर बार ही होते हैं, ठीक है। 2 या फिर 1 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं। अभी फेस्टिवल का क्या सीन है? जैसे कि अभी आपसे बोल दिया जाएगा भाई बिहू कहाँ पे होता है, तो बिहू होता है आसाम में, ठीक है। इसके बाद पोंगल कहाँ मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल वाले क्वेश्चन है इनको पक्का देख लेना। हर एक स्टेट का जो फेस्टिवल होता है नेट पे सर्च कर लेना, या फिर खुद कोई बुक्स पढ़ी होगी उसके अंदर देख लेना कि फेस्टिवल वाला एक क्वेश्चन पक्का पक्का 101% श्योर आता है, ठीक है। तो अभी फेस्टिवल के बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। 9वां पॉइंट क्या है हमारा? डांस स्टाइल, ठीक है। अब इसमें क्या है, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पक्का होते हैं, ठीक है। अभी डांस स्टाइल का क्या मतलब है? डांस स्टाइल जैसे अलग अलग स्टेट हैं, सबका अपना अपना डांस है, ठीक है। कहीं का कुचिपुड़ी है, कहीं का कथक है, कहीं का भरतनाट्यम है, ठीक है। तो ये जो डांस स्टाइल है इसके ऊपर ही मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो को पक्का फॉलो करें, ठीक है। वहाँ से आपका डांस स्टाइल वाला जो पोर्शन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप एक बार आप पढ़ लेते हैं ना उसको, तो फिर आपको दोबारा किसी भी चीज़ के नहीं, UPSC लेवल तक के लिए वो वीडियो फिट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले चीज़ की तरफ, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है हिस्टोरिक मोनूमेंट्स, ठीक है। तो ये हिस्टोरिक मोनूमेंट्स में क्या होगा आपका, मैं बता देता हूँ आपको कि आपको इसमें क्या चीज़ें आएंगी हिस्टोरिक मोनूमेंट्स में। जो हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है ना, इसके अंदर ये चीज़ें हैं कि ताजमहल तो सभी को पता है कॉमनली कहाँ है, आगरा में है। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार की हाइट मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार हाइट देख लेना कुतुब मीनार की हाइट कितनी है। इसके बाद जो 7 वंडर्स हैं उनके बारे में देख लेना, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स में वो आता है, ठीक है। तो आईफिल टावर कहाँ पे है? अ, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो आईफिल टावर बना है, आईफिल टावर उसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। किस कंट्री ने वो उसके बनाने के लिए चीज़ें डोनेट की थी, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के अंदर किस चीज़ से बना हुआ है वो, ठीक है। कॉपर है, आयरन है, क्या मटेरियल है, कौन सी कंट्री ने उसके लिए चीज़ें डोनेट की थी। जैसे अब एक क्वेश्चन है आपका कि अपना गोल्डन टेम्पल बनाने के लिए किस मोहम्मडन किंग ने लैंड्स दिए थे, ठीक है। उसकी नींव किसने रखी थी। जो उनके गुरु हैं उनके बारे में पढ़ लेना, कौन से गुरु कौन से नंबर पे आते हैं। जैसे गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है। गुरु गोबिंद सिंह जी कौन से नंबर के गुरु थे उनके, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम वो भी मैं लेके आऊँगा एक बार रीजन वाले पे, ठीक है। तो फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, उस टाइम फिर बताऊँगा मैं इस चीज़ के बारे में आपको। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक अपडेट, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक होती है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक में क्या चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको कि इलेक्शन कमीशन का चीफ कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, गवर्नर सॉरी अपने गवर्नर कौन से स्टेट के कौन से गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ना एडमिनिस्ट्रेशन वाली, इनको थोड़ा देख लेना ज़रूरी है। इसका भी आप एक चार्ट बना ले, जैसे न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन का हेड कौन था, फॉरेन सेक्रेटरी कौन था, ठीक है। तो इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम 12वें नंबर की तरफ। तो 12वां नंबर है हमारा थोड़ा सा फौजी टाइप ही है। मोटो ऑफ ट्रूप्स लिख देता हूँ मैं हेडिंग में। अभी मोटो ऑफ ट्रूप्स में क्या आएगा? मोटो ऑफ ट्रूप्स में जैसे आपको पता है NSG का क्या है मोटो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस है गोरखा वालों का, जय माँ काली आयो गोरखाली, ठीक है। तो ऐसे जो भी चीज़ें ना, ये मोटो वगैरह, मोटो को पक्का देख लो, ठीक है। ये मोटोज़ बहुत बार पूछे जाते हैं कि BSF का मोटो क्या है, NCC का मोटो क्या है, ठीक है। एयरफोर्स का मोटो क्या है, नेवी का मोटो क्या है, आर्मी का मोटो क्या है, आर्मी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं उनका मोटो क्या है। तो एक बार मोटो आप देख लेना, मोटो से बहुत बार काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके बाद चलते हैं हम 13 नंबर पे। 13 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है।
ओके, तो भाई मैंने डाला है गैलेंट्री अवार्ड्स। और गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए मैं बता भी दूँ आपको, गैलेंट्री अवार्ड्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है। मैं लिंक में डाल दूंगा इसको, वहाँ से आप देख सकते हैं, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें पीवीसी के बारे में पूछा जाता है, परमवीर चक्र के बारे में, महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आप जो भी लिस्ट है उनको देख लो। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को फॉलो कर लो। वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि सबसे पहला बंदा कौन था जिसको पीवीसी मिला था, लास्ट बंदा कौन था जिसको आज तक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और जो लाइव लेजेंड्स है कितने लोग अभी बचे हुए हैं जो कि परमवीर चक्र होल्डर हैं, ठीक है, और जीवित भी हैं परमवीर चक्र के साथ। बिकॉज मैक्सिमम टाइम परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया जाता है, पोस्टोमोसी होता है पीवीसी, ठीक है। तो ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होता है पीवीसी, बिकॉज पीवीसी से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत ही गर्व की बात है यार, आप फौजी हो चाहे सिविलियन हो, पीवीसी के बारे में तो पता होना चाहिए यार। पीवीसी किस किस को मिला है, पीवीसी हो गया, एमवीसी हो गया या वीसी हो गया, ठीक है। ये काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ है, जानने के लिए ज़रूरी भी है कि हमारे कौन कौन से वीर थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें बचाया है, ठीक है। तो इसलिए उस साइड से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट ना भी हो तो यार हमारा इतिहास हमें पता चलता है, ठीक है। बीइंग अ फौजी इतना तो पता होना चाहिए यार। उसके बाद आता है आपका डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन क्या, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसरो हो गया, ठीक है, बेल हो गया, और जो भी आपको लगता है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हों, कुछ नाम हो सकते हैं मेरे से मिसिंग भी हो गए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसरो की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। अब जब इसरो की बात आ गई तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अ, तो इसरो से रिलेटेड चीज़ें आपको बताता हूँ। जो भी सैटेलाइट्स हम भेजते हैं, नए सैटेलाइट्स, उनके बारे में पता होना चाहिए। जो भी मिशन होती है हमारी, चंद्रयान होगी, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मार्स मिशन कब स्टार्ट हुआ था, कितने दिन में पहुंचा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका डिटेल आपको पता चाहिए। बिल से ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इक्विपमेंट बने, बिकॉज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ही मैक्सिमम इक्विपमेंट्स बनाती है हमारी डिफेंस की, ठीक है। तो इसरो छोटा टॉपिक नहीं, इसरो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इसरो के ऊपर काफ़ी ध्यान देके करिए, बिकॉज उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार ये PSLV SLV के बारे में पूछ देते हैं कि PSLV क्या है, SLV क्या है, कब ये आया है, हमने कब इसको प्रोक्योर किया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस इसरो वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने 15वें टॉपिक की तरफ। 15वां टॉपिक क्या है, 15वां टॉपिक है बॉर्डर्स एंड रोड। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैं पहले भी आपको ज्योग्राफी में हल्का सा बताया था मैंने इसके बारे में। बॉर्डर्स एंड रोड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बॉर्डर्स एंड रोड से आप समझ में आ जाएगा। इसमें यही था क्वेश्चन कि कौन से कंट्री के साथ कितना मैक्सिमम बॉर्डर है हमारा। दूसरे कंट्रीज़ के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको, लाइक वर्ल्ड के बारे में कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन बड़ा है, ठीक है। रोड्स, कौन से रोड अपने कहाँ तक जाते हैं, ठीक है। इनका पक्का पता कर लेना और एक पक्का अलग से चार्ट बना लेना, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि चीफ्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और जो आर्मी के डेज़ है ना, आर्मी से रिलेटेड विजय दिवस हो गया, आर्मी डे, नेवी डे, इन सब को पक्का भाई एक नज़र मार लेना, ठीक है। ये अ, आते ही आते हैं, मैक्सिमम चीज़ इनमें से आती है, ठीक है। जैसे अभी एयर चीफ कौन है, नेवी का चीफ कौन है, आर्मी का चीफ कौन है, उनका अभी कितने नंबर की चीफ है। लाइक एक चीफ पहले बना होगा जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब, उसके बाद से अभी जो चीफ बना उसका कितनावा नंबर है, ठीक है। उनके डेकोरेशंस को याद करना, बहुत बार डेकोरेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। उनका नाम लिख के पीछे डेकोरेशन भी दे देगा कि वो PVC है, SM है, AVSM है, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं उनके डेकोरेशन को भी आप अच्छे से देख लेना। और जो भी बेसिक है यही सारे हैं, इन्हीं से रिलेटेड घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, हु इज़ द फर्स्ट मैन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। सॉरी, फिर से लिख देता हूँ मैं इसको। फर्स्ट मैन एंड वुमन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा 16वां नंबर डाल देता हूँ मैं इसको। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि अभी मैं मिस करने वाला था, शायद अभी मेरे को थोड़ा सा याद आ गया उसके बारे में, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ठीक है। इससे हर बार 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं भाई, ये कंफर्म है, ठीक है। इसको भी मिस मत करना।
ये जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स होते हैं भाई, इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप इसके ऊपर का भी वीडियो देख सकते हैं, इसके लिए जो वीडियोज़ हैं, ठीक है। इसके वीडियोस भी मैं लिंक में डाल दूंगा जहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आए थे 1 2 3 में, और मैं कहता हूँ 1 to 4 में भी इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये है पूरी डिटेल। अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो पक्का इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है। बिकॉज़ मैं ऐसा मानता हूँ कि काफ़ी जेन्युइन चैनल और जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं वो यहाँ बताई जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कोई किसी फेक चीज़ों में ना फंसे और सबका ग्रोथ हो। तो इसके लिए आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए कि आप लोग अच्छी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि लोगों को और पता चले यार क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर किसी को इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो पक्का मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करो, या कॉल भी कर सकते हो आप, कॉल करके आओ मेरे पास, या किसी को और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पक्का लिख के बताना, पक्का उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।